मुल्तान में मौलाना फजल रहमान की सरबराही में PDM की अहम बैठक। आइंदा के लाहे अमल से मुताल्लिक मुशावरत। यूसुफ रजा गिलानी समेत इत्तेहादी जमातों के कायदीन भी शरीक। ज़राए के मुताबिक जलसागाह की तब्दीली पर गौर। इजलास के बाद मौलाना फजल रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पुलिस ने कला कासिम बाग स्टेडियम का मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया। कुर्सियों समेत तमाम सामान को हटाकर दरवाजे को ताला लगा दिया। शरपसंदी, नक्शेआम और कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी पर यूसुफ रजा गिलानी के 4 बेटों समेत 230 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। रैली के शुरका ने कला में तोड़ फोड़ की, रुकावटें तोड़ दी। FIR का मतन। तब्दीली सरकार पीपल्स पार्टी के नाम यौम तासीस से बौखला उठी। 30 नवंबर को मुल्तान में जलसा तो होकर रहेगा। बिलावल भुट्टो कहते हैं मुल्तान में आसफा नुमाइंदगी करेंगी। शेरी रहमान कहती हैं हुकूमत ऑपोजिशन के खिलाफ राष्ट्रीय ताकत इस्तेमाल करने से बाज आए। पलवशा खान ने कहा अली कासिम गिलानी पर तशद्दुद, इमरान खान और उस्मान बुज़दार पर कर्ज रहेगा। इनका जो ताल्लुक है, जो इनका गर्ज है, वो सिर्फ अपनी ज़ात से है कि किसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आ जाए, किसी तरीके से ये चोरों का टोला जो है वापस इक़्तिदार के अंदर आ जाए, किसी तरीके से पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया जाए। इनका पाकिस्तान की तरक्की से कोई ताल्लुक नहीं है। ये पाकिस्तान की मईशत को तबाह करना चाहते हैं। PDM के पास मुल्क में कोरोना फैलाने का हदफ। रहनुमा तहरीक इंसाफ खुर्रम शेर जमान ने कहा गिलगित बल्तिस्तान में तारीखी शिकस्त से 2-4 ऑपोजिशन जमातें पाकिस्तान को पीछे धकेलना चाहती हैं। शहबाज गिल का PDM जलसे के लिए सिंध से किराए पर लोग मुल्तान लाने का इल्जाम। अगर हम अपने SOPs पे कंप्लायंस नहीं करेंगे और SOPs जो हैं उनको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सिचुएशन इस तरह की डेवलप हो सकती है कि खुदा न खास्ता कल हमें मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ न जाना पड़े, जो कि हम नहीं करना चाहते। वज़ीर सेहत पंजाब की ऑपोजिशन से जलसे ना करने की अपील। यास्मीन राशिद कहती हैं वतन की मोहब्बत लोगों से होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं। बेएहतियाती के बाइस कोरोना तेजी से फैला। फिरदौस आशिक अवान ने कहा रियासती रिट चैलेंज करने वालों से आहनी हाथों से निपटेंगे। क्या हुकूमती जलसों को कोरोना ने NRO दे रखा है? तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं मुल्तान में PDM का जलसा तो होगा, खान साहब की फिस्तायत के जाने का वक्त हुआ चाहता है। असमा बुखारी कहती हैं ये दीमक ज़दा तब्दीली पाकिस्तान का आटा और चीनी खा गई। इस तब्दीली ने अवाम से 2 वक्त की रोटी भी छीन ली। ये दीमक ज़दा तब्दीली जो पाकिस्तान का आटा और चीनी खा गई है और पाकिस्तान की मईशत को आज उस हालात पे पहुंचा दिया है कि आम आदमी 2 वक्त की रोटी से महरूम है। मैं एक बात हुकूमत को बताना चाहती हूँ कि ये जो मर्जी कर लें, मुल्तान का जलसा होकर रहेगा। PDM और PTI में कोई फर्क नहीं। इमरान खान की हुकूमत ने झूठ और U-टर्न में रिकॉर्ड कायम किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं मौजूदा हुकूमत के इर्द गिर्द ड्रग्स और चीनी चोर माफिया के लोग जमा हैं। अद्वियात और अशियाए खुरोनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। कोरोना के बाइस 2 हफ्ते के लिए जलसे न करने का ऐलान। जितनी कोशिश कर लें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, कैबिनेट, ये किसी हालत में पाकिस्तान की मईशत आगे नहीं जाएगी जब तक आप इस किस्म के अनासिर को रोकेंगे नहीं, हटाएंगे नहीं, इनको अकाउंटेबल नहीं ठहराएंगे। मुल्क में लोग इज्जत बचाने के लिए प्ली बार्गेन करते हैं। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवीवाला कहते हैं जो जरा से बात करता है उसे नैब का नोटिस आ जाता है। सेनेट ऑफ पाकिस्तान धमकियों की जद में है। प्ली बार्गेन के नाम पर जबरदस्ती पैसे लिए गए। सेनेट कमेटी में इल्जामात की तहकीकात करेंगे। इंसानी हुकूक कमेटी में भी नैब का मामला उठाया जाएगा। सलीम मानवीवाला के नैब पर इल्जाम। चेयरमैन नैब ने नोटिस ले लिया। केस से मुतल्लिका रिकॉर्ड फौरी तलब। केस का कानूनी जायजा लेने तक ताहुक्म सानी मजीद कार्रवाई रोक दी। जावेद इकबाल ने कहा नैब कानून के मुताबिक सलीम मानवीवाले का मौकिफ मालूम करेगा। जांच पड़ताल के बाद फैसला किया जाएगा कि केस पर मजीद कार्रवाई करनी है या नहीं। जाती उम्रा में शरीफ बरादरान की वालिदा की रस्म कुल। सियासी रहनुमाओं समेत अहम शख्सियात की ताज़ियत के लिए आमद। मरियम नवाज से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर और महमूद खान अचकज़ई की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत।
रवा साल कस्टम्स ने 54 अरब रुपए मोबाइल फोन्स पर ड्यूटी हासिल की। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं जल्द ही पाकिस्तान में बड़ी कंपनियां मोबाइल फोन बनाने लगेंगी, इंपोर्ट बिल मजीद कम होगा। इंशाअल्लाह तमाम तवज्जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर है। इस्लामाबाद चिड़ियाघर के वाहिद हाथी कावन की कंबोडिया रवानगी। मुआवनी खुसूसी तब्दीली माहौलियात अमीन असलम ने कहा कंबोडिया मुंतकली से कावन को दूसरे हाथियों के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा इस्लाम जानवरों के साथ अच्छे सलूक का दर्स देता है। 7.1% तक जा पहुंची। सबसे ज्यादा कोरोना का फैलाव मीरपुर में 24.85%, हैदराबाद में 22.181% है। पाकिस्तान में वैक्सीन की दस्तयाबी 2021 की पहली सहमाही में मुमकिन हो सकेगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कोरोना वैक्सीन के लिए $150 मिलियन मुख्तस कर दिए। पहले मरहले में वैक्सीन फ्रंट लाइन वर्कर्स को दी जाएगी। दुनिया भर में कोरोना से 14 लाख से ज्यादा हलाकतें, मुतासरीन 6,25,63,हजार से तजावज़। अमरीका में 1,36,10,000 से ज्यादा केस, 9,39,000 से ज्यादा केसेस के साथ भारत दूसरे नंबर पर और 6,29,000 से ज्यादा केसेस के साथ ब्राजील तीसरे नंबर पर। पंजाब में इंसदादे पोलियो की 5 रोज़ा खुसूसी मुहिम कल से शुरू होगी। उस्मान बुज़दार ने कहा पोलियो नेशनल चैलेंज है, हर सूरत काबू पाना है। मुहिम के दौरान 1,92,00,000 कम उम्र बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई जाएगी। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को ज़ाती तौर पर इंसदादी मुहिम की भरपूर मॉनिटरिंग का हुक्म। बलोचिस्तान में पोलियो का एक और केस रिपोर्ट, 5 साला रिकॉर्ड टूट गया। सूबा पोलियो के 24 केसेस के साथ मुल्क भर में सहरे फहरिस्त। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में रवां साल पोलियो केसेस की तादाद दुगनी हो गई। खैबर पख्तूनख्वा का पहला इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी 15 साल बाद तैयार। सूबाई हुकूमत का आइंदा माह हॉस्पिटल खोलने का ऐलान। सूबाई वज़ीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा कि 260 बेड्स के हॉस्पिटल में माहिर डॉक्टर्स तिबी अमले को भर्ती किया गया है। गुस्ताखाना खाके फ्रांस से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालबा वफाकी काबीना तक पहुँच गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मंगल को इजलास तलब कर लिया। फ्रांस से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने से मुतालिक पॉलिसी फैसला करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने असम्बली काबीना इजलास में पेश करने की हिदायत की थी। OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल की मकबूजा कश्मीर से मुतालिक उसूली मौक़िफ़ी तायद। मसला कश्मीर का पुरअमन हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल के 47वें इजलास का एलामिया जारी। पाकिस्तान 3 साल के लिए 6 रुकन एग्जीक्यूटिव कमेटी का रुकन बन गया। आइंदा इजलास की मेज़बानी भी मिल गई। फलस्तीन का सवाल अक़वाम मुत्तहिदा में हल तलब मसाइल में से एक है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का फलस्तीनी आवाम के साथ आलमी यकजहती के दिन के मौके पर पैगाम। कराची एंटी इंक्रोचमेंट जोन 1 की कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई। करोड़ों रुपए मालियत की 48 एकड़ जमीन वागुजार करा ली। 20 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची में बारिशों से तबाह होने वाली सड़कें खस्ताहाली का शिकार। लायंस एरिया और इतराफ की सड़कों पर सीवरेज का पानी जमा। शहरियों का कहना है इंतजामिया अमली काम के बजाय सिर्फ जुबानी जमा खर्च कर रही है। महिलाओं को हुनरमंद बनाने के लिए ट्रेनिंग सेंटर खोलिया। सिलाई सेंटर में ख्वाजा जरा बिला मुआवजा हुनर सीख सकेंगे। पेशावर के इलाके बड़भील में 2 मासूम बच्चों के कातिल ताहाल पकड़े न जा सके। दोनों केसों में ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की तहकीकात जारी। मुल्जिमान का कोई सुराग न लगाया जा सका। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए MD कैट का एंट्री टेस्ट। मुल्क भर से 1,25,000 से ज्यादा तलबा और तालिबात मैदान में। FIA ने पर्चा आउट करने वाले गिरोह का सरगना गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने कहा है आउट होने वाला पर्चा जाली, इम्तिहान मुकम्मल तौर पर महफूज रहा।
वज़ीर-ए-आला पंजाब की सिख बरादरी को बाबा गुरु नानक की जन्मदिन पर मुबारकबाद। उस्मान बुज़दार ने कहा, सिख बरादरी को पंजाब आमद पर जी आया नू कहते हैं। करतारपुर राहदारी का क़याम हुकूमत का तारीखी कारनामा है।